मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 17वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। यशवा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और बनी इस्राएल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमा इज्तमा को वहां खड़ा किया और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। सो यहाँ मेरे अजीजों, मैं इससे पहले बात करूं, बताती चलूं कि पहली हमारी जो डेली बाइबल रीडिंग की रूटीन हुआ करती थी वो इस तरह से होती थी कि हम पूरे हवाले को पढ़ लिया करते थे और बाद में एक एक आयत पर जो है वो बात किया करते थे। लेकिन अब हम अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं। सो हम एक आयत को पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करते हैं और जिन आयतों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, जैसे जिस आयत में सिर्फ इलाकों के नाम हैं या लोगों के नाम हैं, ऐसी आयतों को जो है हम लगातार पढ़ देते हैं। अदरवाइज जिस आयत की एक्सप्लेनेशन होती है हम पहले एक आयत को पढ़ते, फिर उस पर बात करते और फिर आगे दूसरी आयत की तरफ जाते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर यशवा की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत को पढ़ा है और इस पर गौर करते हैं। यहाँ लिखा है, बनी इस्राएल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमा इज्तमा को वहां खड़ा किया और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। अब खैमा इज्तमा को बनाने का हुक्म खुदा ने दिया था। कब दिया था इसराइलियों को? जब इसराइली जो है वो बियाबान में थे और मुल्क कनान तक पहुंचने के लिए अपने बियाबान के सफर को तय कर रहे थे। तब खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया था कि खैमा इज्तमा को तैयार किया जाए, बनाया जाए और किस तरह से एक एक चीज का, एक एक सामान का हुक्म जो है वो खुदा ने खुद दिया था। और जैसा खुदा ने कहा, खुदा के बंदा मूसा ने ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक इन चीजों की तैयारी की और खैमा इज्तमा को जो है वो बनाया। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि खैमा इज्तमा का जो है वो खड़ा कर दिया जाना एक जगह पर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था और खुदा का हुक्म था। इससे पहले जब इसराइली बियाबान में सफर कर रहे थे तो जब जब ये आगे बढ़ते थे तब जो है वो खैमा को साथ उठाया जाता था और आगे लेकर जाया जाता था और फिर एक जगह पर उसको जो है वो लगा दिया जाता था। और खैमा इज्तमा के अंदर जो एक खास चीज थी वो अहद का संदूक था। अहद का संदूक जो है वो भी खैमा इज्तमा में रखा जाता था। और इससे पहले अगर हम देखें तो अहद का संदूक जो है वो लश्करगाह के बीचों बीच था। अभी तक मुल्क कनान में इसराइली दाखिल हो चुके थे और मुल्क कनान के कुछ इलाके जो हैं वो उनको फतह भी किया जा चुका था। लेकिन अब वक्त था कि खैमा को एक जगह पर खड़ा किया जाए और अहद के संदूक को भी जो है वो एक ठीक जगह पर, ठीक मुकाम पर रखा जाए जहां पर वो रखा हुआ हो और बड़ी तहजीब के साथ, क्योंकि वो चीजें जिनको बनाने का खुदा ने हुक्म दिया था, वो चीजें जिनको खुदा ने मुकद्दस ठहराया था, पाक ठहराया था, इंसान के लिए नहायत जरूरी था कि उनकी जो है वो इज्जत की जाए और बड़े एहतराम से उनको एक जगह रखा जाए। और खुदा ने जिन चीजों को एहतराम से रखा जाने का हुक्म दिया था, जिनको पाक और मुकद्दस ठहरा दिया था, वहां तक हर एक इंसान की पहुंच जाने की जो है वो जुर्रत भी नहीं होती थी और ना किसी को इजाजत होती थी कि कोई उन चीजों के पास जा सके, उनको हाथ लगा सके, उनको टच कर सके। सिवाय लावियों के या काहिन के कोई भी इन चीजों के करीब नहीं जा सकता था, इनको छू नहीं सकता था, इनको टच नहीं कर सकता था। सो अब वक्त आता है कि जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि मुल्क कनान के कुछ इलाके जो है वो फतह किए जा चुके हैं,
लेकिन अभी भी मुल्क कनान के कुछ हिस्सों का फतह किया जाना जो है वो बाकी है, जिसके बारे में आगे चलकर हम आज भी पढ़ेंगे, आइंदा फ्यूचर में भी अभी हमने पढ़ते ही रहना है, क्योंकि लगातार हम जगह की तकसीम के बारे में सीख रहे हैं। कौन सी जगह किसको तकसीम की गई, ये बड़ी तफसील से हम सीख रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये अपॉर्चुनिटी अता की है। सो अब हम देखते हैं कि सैला में जो है वो खैमा इज्तिमा को खड़ा किया जाता है, और खैमा इज्तिमा में जो है वो अहद का संदूक भी मौजूद है। और जब हम सैला की बात करते हैं, सैला के इलाके की, सैला के शहर की बात करते हैं, तो ये शहर जो था ये इफ्राइम के हिस्सा में आया था। जब इफ्राइम के कबीले को वो जगह जो है वो तकसीम की गई कुरा की मदद से और खुदा के हुक्म की मदद से, तो सैला का जो शहर था, वो जगह जो थी वो इफ्राइम के कबीला के हिस्सा में आई थी। लेकिन ये इलाका जो है ये बिन्यामीन को जो हिस्सा दिया गया था, यानी कि बिन्यामीन के कबीला को जो हिस्सा दिया गया था, ये इलाका उसके भी बिल्कुल करीब लगता था, नजदीक वाकया था। और ये जगह जो थी ये उस मुल्क का यानी कि मुल्क कनान का जो है वो मरकज कहलाती थी, मरकजी मुकाम कहलाया करती थी। और बियाबान में इससे पहले अगर हम गौर करें तो खैमा इज्तिमा को जो रखने की जगह खुदा ने बताई गई थी, खैमा जो था वो सारे लश्कर के जो है वो दरमियान में, लश्करगाह के दरमियान में इसे रखा जाता था। और अब जो है ये जरूरी था कि इसको वहां रखा जाए जहां ये पूरी कौम के फिर से दरमियान मौजूद हो। सो इसके रखने की तरतीब से जगह जो है ये सब कुछ जो है ये खुदा की रहनुमाई से इसराइलियों ने इन जगहों का इंतखाब किया और इनको बड़ी इज्जत, बड़े एहतराम के साथ जो है एक जगह पर नस्ब किया गया, ताकि खुदा के नाम की इज्जत रहे और खुदा की पाक हजूरी जो है वो इस जगह, इस मुकाम पर रहे। और खुदा की जो पाक हजूरी खैमा इज्तिमा में रहा करती थी, उसकी बरकत जो है वो सिर्फ खैमा के अंदर नहीं बल्कि खैमा के बाहर उस इलाके के, उस मुल्क के सारे लोगों पर होती थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो खुदा के लोग थे, वो खुदा के चुने हुए, खुदा के अलग किए गए लोग थे। याद रखें, आज खुदावंद का दिल, खुदा का खैमा जो है वो हमारे अंदर है, हमारे दिलों में सुकूनत करता है। और जब खुदा की पाक और मुकद्दस हजूरी हमारे अंदर रहती है, हमारे अपने अंदर आकर सुकूनत करती है, तो फिर सिर्फ वो हमारी अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि दूसरी जिंदगियों के लिए भी बाबरकत होती है। दूसरे लोगों तक भी जो है वो खुदावंद के जलाल को लेकर जाती है, खुदावंद के नूर को चमकाती है, ताकि खुदा के नूर से सिर्फ मैं और आप, हम ही रोशन ना रह सकें, बल्कि खुदा का नूर दूसरों पर भी चमके और दूसरे भी तारीकी को छोड़कर नूर में दाखिल हो सकें। सो इससे आगे बढ़कर जब हम दूसरी आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और बनी इस्राएल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। अब हम यहाँ आकर देखते हैं जहां बनी इस्राएली लोग जो हैं ऑलरेडी मुल्क कनान के कुछ इलाकों को तो फतह कर चुके हैं, जीत चुके हैं, उन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी इस्राएल के 7 कबीले जो है वो अभी बाकी रहते थे, जिन्होंने अभी तक अपनी मिरास को जो है वो हासिल नहीं किया था। जगह की तकसीम जो है उनके दरमियान नहीं हुई थी। क्या वजह थी? आगे जाकर तीसरी आयत की तरफ आए तो लिखा है, और यशवा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे। सो यहाँ पर यशवा जो है इस्राएली कौम से खिताब करते हुए हमें समझ आता है कि जब वो इस्राएलियों से बात करता है और कहता है कि तुम कब तक सुस्ती करोगे, तो वजह हमें पता चलती है कि अभी तक पूरा मुल्क कनान जो फतह नहीं किया गया था, या 7 कबीलों के अंदर जो जगह अभी तक तकसीम नहीं की गई थी, उसकी वजह अब इस्राएलियों की सुस्ती नजर आती है, काहिली नजर आती है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब इस्राएली मुल्क कनान में दाखिल हुए तो झटपट से उन्होंने जो है बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ और फौरी तौर पर जो है वो जल्दी जल्दी जगहों को, इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि जब ऑलरेडी कुछ इलाके फतह किए जा चुके होते हैं, ऑलरेडी कुछ जगहों की जो है वो तकसीम हो चुकी होती है, कुछ इलाकों को डिवाइड किया जा चुका होता है, तो अब इस्राएलियों के पास खाने पीने को अनाज भी होता है, रहने को जगह भी होती है, तो अब ये जो है ये सुस्ती में पड़ जाते हैं।
यहाँ पर हम ऐसी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं, या मैं और आप अपने आप को भी ऐसे मुकाम पर रख सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो सुस्त पड़ जाते हैं, वो काहिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बड़ा माल आ गया है, अब हमारे पास बहुत कुछ हो गया है, अब हमारा टाइम है कि हम आराम करें और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें। लेकिन याद रहे, अक्लमंद इंसान जो है, हिकमत से मामूर शख्स जो है, उसके पास कितना भी माल जमा क्यों ना हो जाए, वो कितनी भी कामयाबी सरफराजी को जो है वो हासिल क्यों ना कर ले, वो मेहनत को कभी भी जो है वो बीच में छोड़ता नहीं, आधे रास्ते में नहीं छोड़ता, बल्कि वो मेहनत करता चला जाता है और अपने खित्तों को भरता चला जाता है। ये अच्छे इंसान की पहचान है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा इस दुनिया में पाए जाते हैं, जब थोड़ी सी कामयाबी को अपनी जिंदगी में देखते हैं और मेहनत करना छोड़ देते और एक साइड पर बैठ जाते हैं। मैं अगर मिसाल देना चाहूं तो मेरे पास कम नाम नहीं, बेशुमार ऐसे लोगों को मैं जानती हूं। देखा दिखाई बड़े काम शुरू किए, देखा थोड़ी सी कामयाबी मिली या बिल्कुल नहीं मिली, फिर एक जगह होकर बैठ गए और कहा बस हमारे बस का काम नहीं, हमारे बस का रोग नहीं। आप अपनी तरफ, अपने चारों तरफ निगाह करें, आपको भी ऐसे कई लोग नजर आएंगे, थोड़ी सी मेहनत करते हैं फिर हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, या उनको खाना पीना अगर जल्दी ज्यादा मिल जाए तो उनको लगता है जैसा अभी है आगे भी ऐसे ही लगा रहेगा, सो मेहनत करने की क्या जरूरत है। सो जब इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करना रोक देता है, सुस्त पड़ जाता है, काहिल हो जाता है, तो फिर वो अपनी कामयाबियों को, अपनी बरकतों को भी जो है वो खुद ही रोक देता है। और फिर कई बार वो इल्जाम रिश्तेदारों पे देता है, और कई बार दोस्तों पर देता है, कई बार दुश्मनों पर देता है, और कई बार तो खुदा की जात पर ही दे देता है कि खुदा ने मेरी सारी बरकतें मुझसे छीन ली। कई बार इंसान कहता है शायद साडे रिश्तेदारा ने साडे ते जादू तवीज कीते होंगे, ऐसे लिए साडे घर कुछ नहीं बचदा, ऐसे लिए सानू बिजनेस से कामयाबी नहीं मिलती। कई बार औरतों की कॉल्स आती हैं, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर तावीज डाले हैं, जादू किया है, हमारे घर बरकत नहीं आती। याद रखें, ज्यादातर हमेशा जो है वो बरकत इंसान की अपनी काहली की वजह से नहीं आ रही होती। इंसान खुद सुस्ती में पड़ा होता है, इंसान खुद खुदा से जुदा हो गया होता है, खुदा की कुर्बत में नहीं रहता। और कई लोग अगर खुदा की कुर्बत में रहते हैं तो फिर उनको लगता है शायद यही काफी है, मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं। खुदा की कुर्बत में रहने वाले लोगों को तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कलाम, मेहनत का हुक्म जो है, मेहनत की नसीहत जो है, ये मेरे और आपके हमारे खुदावन ने की है और कलाम मुकद्दस में की गई है। सो हमें जो है वो कभी भी सुस्ती में नहीं पड़ना, मेहनत करने से बाज नहीं आना। यहाँ पर इसराइलियों ने कुछ इलाकों को फतह करने में अगर जो है वो वक्त लगाया तो उसकी बड़ी वजह यहाँ पर उनकी अपनी सुस्ती और अपनी काहली थी। और यशुआ को ऑलरेडी जो है वो खुदा बता चुका था कि यशुआ की जिंदगी का वक्त जो है वो अब थोड़ा रह चुका है। सो यशुआ जो है वो दुनिया से जाने से पहले, इसराइलियों से अलग होने से पहले जो है वो जरूर एक अपनी कौम का अच्छा लीडर होते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है और इसराइली कौम को इनकरेज करता है कि जाओ और वो इलाके जिनको फतह करना है जरूर फतह करो, अपनी सुस्ती को छोड़ दो, अपनी काहली को छोड़ दो। आज अगर खुदा के लोग, खुदा के खादिम आपको कहते हैं कि अपनी जिंदगी में सुस्ती और काहली को निकाल दें तो कभी भी बुरा ना माना करें, कभी भी खुदा के खादमों पर लान तान ना किया करें, बल्कि अपनी जिंदगी में मेहनत करना सीखें। क्योंकि कामयाबी का राज जो है वो सिर्फ दुआ और इबादत नहीं, मेहनत भी शामिल है। खुदा ने अपने कलाम में कभी भी नहीं कहा कि तुम हर वक्त दुआ और कलाम तो करते रहो लेकिन मेहनत ना करना। खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको जो है वो मेहनत करना सिखाता है और मुझे और आपको कभी भी मेहनत करने से जो है वो बाज नहीं आना। आगे चलकर चौथी आयत की तरफ आए तो लिखा है, सो तुम अपने लिए हर कबीला में से 3 शख्स चुन लो। अब यशुआ जो है वो इसराइलियों को नसीहत करते हुए जो है वो मशवरा भी देता है और उन कबीलों को, जिन कबीलों को अभी तक उनकी मिरास नहीं मिली थी, यशुआ कहता है कि सारे कबीले अपने कबीले में से जो है वो 3-3 शख्स का चुनाव कर ले
3-3 शख्सों को जो है वो चूज कर लें। लिखा है मैं उनको भेजूंगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हाल लिखकर मेरे पास आएंगे। सो यहाँ हर कबीले के 3-3 लोगों को जो है वो मुकर्रर किया जाता है, भेजा जाता है, ताकि जिन जगहों को अभी जो है वो फतह करना बाकी है जाकर उन जगहों का जायजा ले सके, सर्वे कर सके और फिर रिपोर्ट जो है आकर यशवा को दी जाएगी। आगे लिखा है 5वीं आयत में, वो उसके 7 हिस्से करेंगे, यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ और यूसुफ का खानदान अपनी सरहद में शुमाल की तरफ रहेगा। यहूदा और यूसुफ के खानदानों को ऑलरेडी जगह जो है वो तकसीम की जा चुकी थी, उनको उनकी मिरास दी जा चुकी थी। लिखा है आगे 6ठी आयत में, सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिखकर मेरे पास यहाँ लाओ, ताकि मैं खुदावन के आगे जो हमारा खुदा है तुम्हारे लिए कुरा डालूं। सो अब यशवा जो है उनको हुक्म देता है कि तुम इस तरह से करो तो मैं खुदावन के आगे जो है इसके बारे में कुरा डालूंगा, क्योंकि मुल्क कनान की सारी तकसीम जो थी वो कुरा की मदद से ही तकसीम उसको किया गया था। आगे चलकर देखते हैं, लिखा है 7वीं आयत में, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावन की कहानत उनकी मिरास है। सो लावियों को मुल्क कनान में जो है वो मिरास नहीं दी गई थी, क्योंकि खुदावन की कहानत को जो है उनकी मिरास ठहराया गया था और खुदावन की कहानत को लेना और उसके लिए कुछ काम करना जो है वो दूसरी जमीन को अपने लिए इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा कीमती था लावियों के लिए। सो इस्राएल के दूसरे कबीलों में से सबसे ज्यादा हम देखते हैं इज्जत और अच्छा रुतबा जो है वो लावी के कबीले को यहाँ दिया गया कि उनको खुदावन की कहानत की मिरास बख्श दी गई। आज भी याद रखें, कई बार लोग हकारत करते हैं, मजाक करते हैं और कहते हैं कि होते हर कार दा बंदा पादरी बन चला है। याद रखें, आपके घर में से अगर कोई पास्टर बन जाता है तो ये आपके घर के लिए फख्र का बायस होना चाहिए, आपके घर के लिए इज्जत का बायस होना चाहिए, प्राउड फील करने वाली बात है, क्योंकि खुदा की खिदमत करना जो है ये कोई मामूली पेशा नहीं। पायलट बनना तो हम मामूली पेशा कह सकते हैं, डॉक्टर बनने को तो हम मामूली पेशा कह सकते हैं, इंजीनियर बनने को तो हम मामूली पेशा कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई खुदावन का काहिन बनता है, अगर कोई पास्टर बनता है तो ये कोई मामूली पेशा नहीं, ये आला नहीं बल्कि इसको आला तरीन रुतबा समझा जाए, क्योंकि ये खुदावन को सर्व करने के लिए रुतबा आपको दिया जाता है। सो जो खुदावन के नाम से आता है वो और ज्यादा 2 चंद इज्जत यानी कि वो डबल इज्जत के लायक है। इसीलिए लावियों के लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि उनको खुदावन के कहानत की मिरास दे दी गई। आगे लिखा है, और जद और रोबिन और मुनस्सी के आधे कबीला को यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावन के बंदा मूसा ने उनको दिया था। सो जद, रोबिन और मुनस्सी के आधे कबीला को यरदन के पार पहले से मिरास दे दी गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी हम पास में सीखकर आ चुके हैं, जब जद के कबीला ने, रोबिन के कबीला ने और मुनस्सी के आधे कबीला ने मूसा से आकर दरख्वास्त की थी कि हम इसी जरखेज जमीन पर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं। तो मूसा ने जो है वो खुदा के हुक्म के मुताबिक वो जगह उनको दी थी, और वो जगह जो थी वो खुदा के लोगों यानी कि इसराइलियों की ही फतह की गई जगह थी। आगे चलकर हम देखें तो लिखा है 8वीं आयत में, बस वो मर्द उठकर रवाना हुए और यशवा ने उनको जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो। सो अब जिस तरह से यशवा ने हुक्म किया, हर कबीला के 3-3 लोग जो है वो रवाना हो जाते हैं, और ये जो जाते हैं तो ये सिर्फ टूरिस्ट बनकर जाते हैं, उस जगह का जायजा लेने के लिए, अभी जंग लड़ने के लिए नहीं भेजे गए। आगे लिखा है, और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ और मैं सैला में खुदावन के आगे तुम्हारे लिए कुरा डालूंगा। सो यशवा कहता है कि जो उन जगहों का हाल दरियाफ्त करोगे उनको लिखकर
मेरे पास लेकर आना और फिर जो है मैं कुरा डालूंगा सैला में, ताकि खुदावन के हुक्म के मुताबिक जो है इस पर काम किया जाए और उन जगहों को हासिल किया जाए, अपनी मिरास बना लिया जाए। 9वीं आयत में आगे लिखा है, चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा और सैला की खैमागाह में यशवा के पास लौटे। अब इस्राएल के कबीलों के ये 3 लोग जो है ये ठीक यशवा की नसीहत के मुताबिक और यशवा के हुक्म के मुताबिक जो है वो जाते हैं, उन जगहों के हाल को दरियाफ्त करते हैं और यशवा के पास लौट जाते हैं, ठीक वैसी ही रिपोर्ट को बनाकर जैसी रिपोर्ट को बनाने का यशवा ने हुक्म दिया था। याद रखें, कौम के लिए कामयाब होने के लिए एक खास बात, ये भी एक खास नसीहत याद रखें कि अपने लीडर की सुनना और उसकी वफादारी करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी कौम जो है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा पिसती है कि बजाय इसके कि वो अपनी कौम के लीडर्स की बात सुने, उनकी बात को माने, उनके हुक्म को माने, हमारी कौम के लोग जो है वो अपनी कौम के लीडर्स पर लान तान करने में मसरूफ ज्यादा नजर आते हैं, उन पर बदनामियां लगाने में ज्यादा नजर आते हैं। हर शख्स जो गुनाह में जिंदगी गुजारता और तौबा करना नहीं चाहता, उसको एक ही काम है, कदी एस पादरी दी ऐप जोई कर ली, कदी उस फादर दी ऐप जोई कर ली, कदी किसी बिशप दी ऐप जोई कर ली। तो याद रखे, खुदावन का कलाम जो है ना तो मुझे इजाजत देता है कि मैं किसी की ऐप जोई करूं, ना आपको इजाजत देता है कि आप किसी की ऐप जोई करें, ना किसी पास्टर को इजाजत देता है कि किसी दूसरी डिनोमिनेशन की ऐप जोई करे, ना किसी फादर को इजाजत देता है कि वो किसी दूसरी डिनोमिनेशन की ऐप जोई करे। अगर कोई पास्टर, अगर कोई फादर और अगर कोई कलीसिया का आम फर्द या हमारी कौम का फर्द जो है उठकर किसी की भी ऐप जोई करता है, तो वो खुदा के हुक्म को तोड़ देता है, वो खुदावन के हुक्म की मुखालफत करता है और ऐसा शख्स याद रखे कि खुदा से सजा पाएगा। मुझे और आपको खुदावन के कलाम में जो कुछ लिखा है इस पर अमल करना भी जरूरी है, दूसरों को इसके बारे में बताना भी जरूरी है। इंस्टेड ऑफ के हम कभी किसी की ऐप जोई करते रहें, कभी किसी की ऐप जोई करते रहें कि उसके पास तो तालीम ही नहीं, उसके पास तो समझ ही नहीं। हमारा काम ये है कि हम खुद भी कलाम पर अमल करें और बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को ठीक तौर से जो है वो दूसरों को पढ़कर सुनाते रहें। जब जो लोग भी खुदावन के कलाम की सच्चाइयों को ठीक से सुन लेगा, वो खुद ही परख लेगा कि कौन सच और कौन झूठ सिखाता है। और अगर किसी ने खुदावन के कलाम की सच्चाइयों को सुनना ही नहीं, परखना ही नहीं, तो फिर वो अंधेरे में रहेगा और अंधेरे में बल्कि गहरी तारीकी में जो है वो लौट जाएगा, जहां से फिर से दोबारा जिंदगी की रोशनी की किरण कोई उसको नजर नहीं आएगी, जिंदगी की कोई उम्मीद उसके लिए बाकी नहीं रहेगी। जिंदगी पाना, नूर को देखना जो है उसी को हासिल होगा जो हकीकतन कलाम की सच्चाइयों पर गौर करेगा और इनको अपनी जिंदगी में जगह दे देगा। खुदावन के साथ चलने के लिए ऐप जोइयों की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावन के कलाम पर अमल करने की जरूरत है और अपने लीडर्स को, फिर वो किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, किसी को भी लान तान नहीं करना, किसी की भी ऐप जोई नहीं करनी, हर एक के लिए दुआ करनी और हर एक के लिए खुदा की पाक हजूरी से बरकत मांगते रहना है। यही इस बात का सबूत होगा कि मैं और आप, हम जिंदा खुदा के लोग हैं, उसी जिंदा खुदा के जिसने दुनिया से मोहब्बत रखी, जो हमसे मोहब्बत रखता और हमको सबक सिखाता है कि हर एक से, यहां तक कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। आगे चलकर 10वीं आयत की तरफ, आज के हवाले की आखिरी आयत की तरफ आए तो लिखा है, तब यशवा ने सैला में उनके लिए खुदावन के हजूर कुरा डाला और वहीं यशवा ने उस मुल्क को बनी इस्राइल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। जब ये लोग यशवा के पास पहुंचते हैं तो इन जगहों के मुताबिक जो है वो कुरा डाला जाता है और ये जगह जो है वो खुदावन के हुक्म के मुताबिक मुल्क कनान में बसने वाले तमाम इसराइलियों को जो है वो बांट दी जाती हैं, ताकि वो मुल्क कनान में रहें
और खुदा की वफादारी करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को जो है वो वैसा ही पाक रखें जैसे उनका खुदावंद पाक है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदावंद बार बार अपने लोगों को यही सिखाता है कि वैसे ही पाक रहो जैसा मैं पाक हूं। और न्यू टेस्टामेंट में भी खुदावंद ने हमें यही सिखाया है कि तुम रास्तबाजी के लिए बुलाए गए हो, तुम रास्तबाज किए गए हो, तुम बरगजीदा किए गए हो, तुम मुकद्दस कर दिए गए हो। अब अपने बदनों के वसीला से मसीह के जलाल को जाहिर करो, गुनाहों की दलदल में फिर से बार बार जाकर अपने आप को गुनाहों की गंदगी के साथ मैला कुचैला ना करो। सो कई हमारे लोग जो हैं वो तालीम देते हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं, आप दगा कर सकते हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपको जरूर इसकी माफी मिलेगी। याद रखें, खुदावंद का कलाम जो है वो पुराने अहद की कलीसिया को भी गुनाह से दूर जाने के लिए कहता था, नए अहद की कलीसिया को भी जो है वो गुनाह के साथ मुकम्मल तौर पर अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक खत्म करने का हुक्म देता है। सो अगर हम मसीह के साथ हैं तो हम नई मखलूक हैं, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। नया हमें क्या मिला है? हमें रास्तबाजी मिली है, हमें पाकीज़गी मिली है, हमें मुकद्दस कर दिया गया है। सो अब इस रास्तबाजी में, इस पाकीज़गी में कायम रहना मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा के ताबेदार और हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। मुल्क के कनान में बसने वाले जो थे, ये तो सिर्फ जमीनी मुल्क के कनान के वारिस थे। मैं और आप, हम जो मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, हम आसमानी मुल्क के कनान के वारिस हैं, हम नए आसमान और नई जमीन के वारिस हैं। सो मुझे और आपको खुदावंद के पीछे चलना और उसके हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। और मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक बख्शे कि हम एहतियात करके खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते रहें, उसके पीछे पीछे चलते रहें और अपनी जिंदगियों से अपने खुदा को खुश करते रहें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर तुझसे बरकत हासिल कर सके, तेरी हजूरी में और ज्यादा मजबूत और कायम रह सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर इस वीडियो के वसीला से तेरे कलाम को सीखेंगे, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। जिन लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर तेरी हजूरी में स्टार्स दिए हैं, उनके दिए को तू अपनी हजूरी में बाखूर की मानित कबूल कर और इसके एवज अपने लोगों को बड़ा और भारी अजर बख्श दे। ऐ बाप आसमानी, तू हर तरह से सबके साथ हो। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हों, तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।